हेलो डियर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, है ना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गायनोएसियम और पिस्टिल। आप जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड गायनोएसियम। कहते हैं किसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम गायनोएसियम कहते हैं, ऐसा बात हम आपको बताए हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं, वहां जाके देख सकते हैं। कहते हैं अगर गायनोएसियम की बात की जाए तो बात की जाए कि आइए एक हम गायनोएसियम यानी पिस्टिल को देखते हैं। ठीक है, क्या होता है ये। कहते हैं अगर इसके आइए हम इसके पहले फिगर के माध्यम से इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। कहते हैं गायनोएसियम की बात की जाए तो गायनोएसियम किसी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है तथा इसके यूनिट को कार्पेल कहते हैं। हम प्रीवियस वीडियो में भी आपको कार्पेल के बारे में बता चुके थे कि गायनोएसियम का यूनिट कार्पेल कहलाता है। क्लियर। तो आज एक गायनोएसियम पिस्टिल को ही हम यहाँ पे देख रहे हैं। कहते हैं कि अगर बात की जाए तो गायनोएसियम के स्ट्रक्चर को, है ना, मुख्यतः 3 भागों में हम बांट देते हैं। कितने भाग में बांट देते हैं? मुख्य 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से भाग में डिवाइड किया जाता है उसकी हम बात करते हैं। कहते हैं कि इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। फर्स्ट जो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट देखिए आप देख रहे होंगे फर्स्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं। सेकंड जो हमारा है वो आपका स्टाइल है, और जो आपका थर्ड है वो है ओवरी है। क्या है बाबू? ओवरी है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें गायनोएसियम की तो गायनोएसियम को के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा की बात करते हैं। हम बारी बारी से तीनों पार्ट को देखते हैं, तीनों भाग के बारे में स्टडी करते हैं क्या क्या है ये तीनों। सबसे पहले हम स्टिग्मा की बात करते हैं। यहाँ पे स्टिग्मा की बात कर रहे थे, है ना। कहते हैं कि अगर बात की जाए तो स्टिग्मा की पहले वाले की हम बात करते हैं। देखिए हम लिख भी दिए हैं कि कार्पेल का जो शीर्ष भाग है इसका जो एंटेरियर एंड है, यहाँ फिगर पे पहले देखिए। कहते हैं जो कार्पेल पूरा है ना, कार्पेल का हम शीर्ष पार्ट देखते हैं, मतलब एंटेरियर एंड देखते हैं। तो एंटेरियर एंड आप देख रहे हैं फ्लैटेंड है। फ्लैटेंड का मतलब होता है चपटा। तो ये ज्यादा आपको चौड़ा ब्रॉड भी नजर आ रहा है, फ्लैटेंड भी है, चौड़ा और चपटा होता है ना, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमने लिखा है कि कार्पेल का शीर्ष भाग चौड़ा तथा चपटा होता है जिसे स्टिग्मा कहते हैं। कहते हैं कि पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव निकल करके आता है कि पॉलिनेशन की क्रिया कहाँ होती है। तो अगर पॉलिनेशन की हम बात करते हैं तो पॉलिनेशन की क्रिया इसी स्टिग्मा पे होती है। बिकॉज एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन कहाँ तक आते हैं? स्टिग्मा पे ही आते हैं, और उसका वेजिटेटिव सेल जर्मकोश से बाहर की ओर निकलकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम पॉलन ट्यूब बताए थे। आपको प्रीवियस वीडियो में चीजें हम बता दिए थे, है ना। तो ये है स्टिग्मा। ठीक है, कहते हैं कि अलग अलग प्लांट्स होते हैं, कुछ फ्लावर जो होते हैं जिनके स्टिग्मा स्टिकी होते हैं, रफ होते हैं। तो ये स्टिग्मा की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कहते हैं इसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट होता है जिसे हम स्टाइल बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टाइल कहते हैं। आप स्टाइल के बारे में भी जानते होंगे, है ना। आइए नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टाइल क्या होता है। कहते हैं अगर स्टाइल की बात की जाए तो वो वाला स्टाइल नहीं है जो हम स्टाइल मारते हैं, है ना। यहाँ पे स्टाइल की बात अगर की जाए तो कहते हैं कि कार्पेल का जो बीच वाला पार्ट है, इंटरकैलरी पार्ट होता है, वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहते हैं कार्पेल का इंटरकैलरी पार्ट, बीच वाला भाग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टॉक की बात करें ना तो बोल सकते हैं डंठल नुमा संरचना होता है, डंठल के जैसा संरचना होता है। आपको फिगर में देखिए साफ नजर आ रहा है कि ये डंठल जैसा है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम स्टाइल कहते हैं। कहते हैं स्टाइल एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है कि हम वेजिटेटिव सेल डिवाइड करके पॉलन ट्यूब बनाता है, और ये पॉलन ट्यूब इसी स्टिग्मा को पेनेट्रेट कर स्टाइल से होते हुए, है ना, ओवरी के अंदर प्रवेश करता है। कहते हैं स्टाइल से होते, मैंने स्टाइल मारते हुए नहीं, ये जो स्टाइल आपको पार्ट नजर आ रहा है, स्टाइल भाग नजर आ रहा है, इस भाग से इस तरीके से पॉलन ट्यूब होते हुए ये एम्ब्रियो साइक के अंदर ओव्यूल के थ्रू अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ये है स्टाइल। वहीं पे अगर थर्ड पार्ट की बात की जाए, है ना, तो थर्ड पार्ट आइए हम देखते हैं आपके साथ ओवरी। थर्ड पार्ट को हमने बताया क्या? ओवरी। यहाँ पे फिगर में अब आइए देखिएगा।
कहते हैं ये कार्पेल है, कहते हैं कार्पेल का जो बेस है, बेस माने क्या होता है, आधार, निचला भाग। कहते हैं इसका जो बेस है वो क्या है, स्वैलन है। स्वैलन माने हुआ फूला हुआ, ये देख रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा उभरा हुआ टाइप का है, फूला हुआ टाइप का है। तो बोलते हैं हम कि कार्पेल का जो बेस होता है वो स्वैलन है, जिसे हमने ओवरी बताया। जिसे क्या बताया, ओवरी। आइए देखिए, अब वही चीजें यहाँ पे हमने लिखा है कि कार्पेल का बेस स्वैलन होता है, जिसे हम ओवरी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही ओवरी धीरे धीरे वृद्धि करता है और एक फ्रूट्स का निर्माण करता है। कहते हैं ना कि अगर ओवरी की बात की जाए तो ओवरी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लेयर प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम ओव्यूल बताएं। जिसे हम क्या बताएं, यहाँ पे देखिए, नोट में देखिए, ओवरी के अंदर एक लेयर पाया जाता है जिसे ओव्यूल कहते हैं। हिंदी में इसे बीजांड भी कहते हैं। क्लियर। कहते हैं कि इसके बाद बात की जाए जो ओव्यूल लेयर होता है ना, ओव्यूल लेयर है, उसके बाद की अगर बातें करें तो ओव्यूल लेयर के अंदर एक लार्ज ओवल सेल पाया जाता है। आपको फिगर में यहां साफ नजर आ रहा होगा कि ओव्यूल के अंदर एक लार्ज ओवल सेल हमने बनाया है, जिसे हम यहाँ पे देखिए एम्ब्रियो सैक बताया, जिसे हमने बताया एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल की बातें करते हैं तो ओव्यूल के अंदर एक लार्ज ओवल सेल पाया जाता है। लार्ज ओवल सेल दैट मींस बड़ी अंडाकार कोशिका पाई जाती है, जिसे हमने एम्ब्रियो सैक बताया। क्लियर। कहते हैं अगर एम्ब्रियो सैक की बात की जाए तो एम्ब्रियो सैक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स एंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। बट यहां तक अगर बात की जाए तो ये था आपका कार्पेल गैनोसियम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। हमने स्टिग्मा को देखा, स्टाइल को देखा, ओवरी को देखा, ओव्यूल को देखा, एम्ब्रियो सैक की बात की, है ना। कहते हैं एम्ब्रियो सैक के बारे में हम डिटेल देखेंगे फर्दर क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में आपको बताएंगे। क्लियर। इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको मिलेंगे हमारे चैनल राज बायोकेयर पे, है ना। तो उससे पहले आप क्या करें कि हमारे चैनल राज बायोकेयर को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आइए हम कुछ टाइप्स के बारे में देखते हैं, ठीक है, गैनोसियम के। कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पेल, है ना, कहते हैं कार्पेल के संख्या के आधार पर, है ना, फ्लावर को मुख्यतः दो भाग में डिवाइड किया जाता है। तो पार्ट में हम बांट देते हैं। मोनोकार्पेलरी फ्लावर, पहला पार्ट की हम बात कर रहे हैं, मोनोकार्पेलरी फ्लावर। मोनो का मतलब सिंगल, कार्पेलरी कार्पेल, फ्लावर समझ ही रहे आप भली भांति। कहते हैं मोनोकार्पेलरी फ्लावर, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। कहते हैं कि वैसा फ्लावर, है ना, जिसमें सिंगल कार्पेल प्रेजेंट होता है। कैसा कार्पेल प्रेजेंट होता है, तो सिंगल कार्पेल प्रेजेंट होता है, उसे हम मोनोकार्पेलरी फ्लावर कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो टाइप है वो देखिए पॉलीकार्पेलरी फ्लावर। नाम से बिल्कुल क्लियर है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस इतना ही याद रखो, मोनो दैट मीन सिंगल, कार्पेलरी फ्लावर यानी वैसा कार्पेल जिसमें, वैसा फ्लावर जिसमें सिंगल कार्पेल। पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारा, है ना। कार्पेलरी फ्लावर यानी वैसा फ्लावर जिसमें अनेक कार्पेल प्रेजेंट होते हैं, उसे हम पॉलीकार्पेलरी फ्लावर कहते हैं। जिसमें अनेक कार्पेल मौजूद हैं उसे पॉलीकार्पेलरी फ्लावर बताया जाता है। देखिए, अगर कोई फ्लावर में एक ही कार्पेल है तो कोई कंडीशन नहीं कॉज होती, है ना। लेकिन अगर एक ही फ्लावर में बहुत सारे कार्पेल मौजूद है तब वहां पे कंडीशन कॉज होती है मेरे ख्याल से, है ना। क्या कंडीशन कॉज होती है अगर हम उसकी बात करते हैं तो कंडीशन ये होगी, जैसे देखिए एक फ्लावर है उसमें बहुत सारा, एक से ज्यादा ये कार्पेल, ये कार्पेल, ये कार्पेल, ये कार्पेल, ये कार्पेल मौजूद है, तो यहाँ पे कंडीशन ये कॉज होती है अकॉर्डिंग टू मी, है ना, कि ये सारे कार्पेल्स में भी एक दूसरे से फ्यूज्ड हो, है कि नहीं। फ्यूज मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, ऐसे सटा हुआ हो। दूसरा जो कंडीशन कॉज होता है वो ये भी होता है कि मे भी सारे के सारे कार्पेल एक दूसरे से क्या हो, फ्री भी हो। ये भी सवाल होता है कि सारे कार्पेल एक दूसरे से बिल्कुल फ्री है। तो आइए इसी आधार पर देखिए, यहाँ पे हम दो पार्ट में पुनः डिवाइड कर दिए, ए बी करके लिखे हैं कि एक लिखे हैं देखिए एपोकार्पस पिस्टिल, एपोकार्पस पिस्टिल, है ना। कहते हैं वैसा फ्लावर जिसके सभी कार्पेल्स एक दूसरे से फ्री हैं,
यानी कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। सपोज डेट किसी फ्लावर में 5 कार्पेल है और पांचों कार्पेल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल फ्री है, तब उसे हम एपोकार्पस पिस्टिल बताएंगे। कैसा पिस्टिल बताएंगे बाबू? एपोकार्पस। बिकॉज एपोकार्पस पिस्टिल किसे कहते हैं? तो वैसा फ्लावर जिसके सभी पिस्टिल है ना, सभी कार्पेल एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हो, स्वतंत्र हो, तब उसे हम एपोकार्पस बताते हैं। क्लियर? सेकंड की बात करते हैं। लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से आप, सीन कार्पस पिस्टिल, है ना। सीन कार्पस पिस्टिल का क्या मतलब है? कहते हैं कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वैसा फ्लावर जिसके सभी कार्पेल्स आपस में फ्यूज्ड हो। मतलब हम अभी बताए थे पहले दूसरे कंडीशन में कि जो सारे के सारे कार्पेल्स अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब उसे हम बताएंगे क्या? सीन कार्पस पिस्टिल। कहते हैं बात के मतलब सपोज डेट, वही एग्जांपल को हम रिपीट करते हैं कि किसी फ्लावर में 5 कार्पेल मौजूद हैं और पांचों के पांचों एक दूसरे से इस तरीके से फ्यूज, जैसे मेरी सारे फिंगर्स एक दूसरे से फ्यूज है ना, उसी तरह से अगर फ्यूज रहेंगे तब उसे हम सीन कार्पस पिस्टिल बताएंगे, है ना। अगर डेफिनेशन डिफाइन करने की बात आई तो हम सिंपली डिफाइन करेंगे कि वैसा फ्लावर जिसके सभी कार्पेल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड हो, जुड़े हुए होते हैं, उसे हम सीन कार्पस पिस्टिल कहते हैं। क्लियर?